दोस्तों एक पहाड़ी पे ना एक महात्मा और एक उसका शिष्य, वो दोनों जो है ना तपस्या किया करते थे। उन्होंने वहीं पे पहाड़ी के ऊपर ही आश्रम बनाया था। जो शिष्य था वो जवान उम्र का था और महात्मा जो थे ना एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे। तो वो जो महात्मा थे वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे। 2-2 दिन तक जो है ना वो तपस्या करते रहते थे। जब भी वो ध्यान करते थे तो 2-2 दिन तक जो है ना वो उठते नहीं थे। और उनके जो जो महात्मा जी थे, महात्मा जी को जो था ना एक ध्यान में रहते हुए उनको जो है ना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली हुई थी भगवान की, ईश्वर की तरफ से, कि उनको जो है ना पहले ही पता चल जाता था भविष्य के बारे में, उनको कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो ध्यान में अपने पता लगा लिया करते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो एक दिन ऐसे ही महात्मा जी जो है ना ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान में बैठे बैठे जो है ना उन्होंने अपने शिष्य के बारे में जो है ना देख रहे थे, भविष्य के बारे में देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आप उसका जो शिष्य था वो 8 दिन के अंदर अंदर, ईश्वर ने जो है ना ऐसा प्रमाण उनको दिखाया कि ये आपका शिष्य 8 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसकी मृत्यु हो जाएगी, आने वाले 8 दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महात्मा जी ध्यान से जो है ना भंग हुए। जैसे ही ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने बाहर आने पर जो है ना बड़ी चिंता हुई इनको कि भगवान परमात्मा ये क्या है, ये एक मेरा सहारा था शिष्य, चलो शिष्य तो और भी मिल जाएंगे, बट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यार करता था शिष्य, उनकी जो है ना हमेशा सेवा करता, उनके लिए लकड़ी जंगल से लेकर के आना और उनके लिए खाना बनाना, आश्रम की सफाई करना, सारा काम जो है ना शिष्य ही किया करता था। तो महात्मा बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, शिष्य की मृत्यु बड़ा गलत हो जाएगा, पर कर भी क्या सकता हूँ, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं। अब ईश्वर ने इसकी मृत्यु लिखी रखी है, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने ईश्वर से प्रार्थना भी करने के लिए उसने सोचा, बट क्या है कि उसने कर्मों का जो है ना पता नहीं क्या है, उसने कहा कि ये कोई ना कोई कर्म ऐसे हैं कि इसकी मृत्यु आ गई है। तो उसने अपने शिष्य को बुलाया, अपने शिष्य को बुला करके उसने जो है ना उसको बोला कि बेटा एक काम करो, आप जो है ना 8 दिन के लिए मैं तेरे को छुट्टी दे रहा हूँ, आप अपने घर चले जाओ और 8 दिन जो है ना वहाँ अपने घर पे रहो। तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी, खुश हो गया शिष्य, तो गुरुजी मेरा तो घर जाने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो बहुत ही अच्छी बात है कि क्या मैं असल में ही जो है ना मतलब अपने घर चले जाऊँ। तो गुरुजी ने कहा, हाँ तुम जो है ना असली में ही जो है ना अपने घर पे जा सकते हो 8 दिन के लिए, लेकिन 8वें दिन रात को आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। 8 दिन के लिए आप अपने घर पे चले जाओ। तो शिष्य जो है ना वहाँ से अपना काम खत्म कर करके और गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी देखो, कोई भी कार्य है आपने नहीं करना है, आप बुजुर्ग हैं, आप सारे कार्यों को जो है ना ऐसे ही छोड़ देना, मैं आकर करके उन कार्यों को अपने आप खत्म कर दूंगा, अपने आप उनको आकर के पूरा कर दूंगा। ये सब कह करके शिष्य जो है ना नीचे पहाड़ी से नीचे उतरा और अपने गांव की तरफ चल दिया। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो नदी के किनारे पे जो है ना वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे उसने देखा कि वहाँ पे जो है ना एक कीड़ियों का वो घेरा बना होता है कीड़ियों का। तो कीड़ियाँ जो है ना उन्होंने अपना भट्ट बोलते हैं उसको, अपना भट्ट बनाया हुआ था पेड़ की जड़ों के नीचे। तो वहाँ पर जो है ना वो अपना काम में लगी हुई थी कीड़ियाँ, कभी वो अंदर जा रही थी, कभी में बाहर आ रही थी, कभी आपस में टकरा रही थी, कोई कुछ लेकर के जा रही थी, कोई कुछ लेकर के जा रही थी। तो वो शिष्य उनको देखने लग गया, उसको बड़ा आनंद आ रहा था उनको देखते हुए कि ये चींटियां जो है ना अपने कार्य को किस प्रकार से बड़ी संतुष्टि से कर रही हैं। तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसे ही वो थोड़ी देर बैठा रहा तो उसने देखा कि धीरे धीरे जो है ना नदी का पानी जो है ना बढ़ने लग गया। और धीरे धीरे नदी का पानी जैसे ही जैसे बढ़ने लग गया तो नदी की लहरें जो है ना वहाँ तक पेड़ तक आने की उसको लगा कि ये जैसे जैसे पानी बढ़ेगा नदी की लहरें ये पेड़ तक आएंगी और ये जो है ना इन चिट्टियों को लहरें जो है ना ख़त्म कर देंगी, ये सारी चिट्टियाँ मारी जाएंगी, लाखों चिट्टियाँ जो है ना ये मारी जाएंगी। उसने क्या काम किया, अपने ऊपर जो उसने चादर ले रखी थी उस चादर से उसने मिट्टी भरी
और मिट्टी भर करके उसने उस पेड़ के चारों तरफ जो है एक घेरा बना दिया मिट्टी का, कि लहर से इन कीड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे और ये अपने घर में सुरक्षित रहें। तो ये सब करने के बाद में उसने काफ़ी ऊंचा जो है ना उनकी तरफ, जिससे कि लहर इन चींटियों तक ना पहुंच सके। नदी की लहरें अगर पानी बढ़ जाए तो लहरें जो है ना इन चींटियों तक ना पहुंच सके। उसने उस पेड़ का और उसके जो भट्ट था, जो उनका घर था, उसके चारों तरफ मिट्टी का एक ढेर बना करके उसको जो है ना चारों तरफ से ढक दिया। और एक उसके अंदर उसने अपने तरीके से ऐसा काम किया, अगर पानी फिर भी आ जाए तो उसमें से पानी निकल जाए। नीचे से उसने कोई ऐसा पाइप लगाया कि पानी अंदर जाएगा तो ये पाइप में से बाहर आएगा, पानी बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ऐसा कोई उसने सिस्टम उसके अंदर कर दिया। ये करने के बाद में वो फिर जो है ना अपने घर पे चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर के अपने यारों दोस्तों से, जो भी उसके सहयोगी, सहपाठी, यार, मित्र, दोस्त जो भी हैं, उनसे मिलता है, बड़ा खुश होता है। उसको यही नहीं पता चलता कि 7 दिन कैसे बीत जाते हैं। 7 दिन के बाद में 8वें दिन उसको जो है ना सुबह याद आता है कि हो, मेरे को तो जो है ना गुरुजी ने बोला था कि 8वें दिन तेरे को वापिस आना है। तो वो जल्दी जल्दी में अपने सारे काम खत्म करता है 8वें दिन, और मतलब मिलता जुलता है, परिवार वालों को बोलता है कि नहीं, गुरुजी ने मेरे को बोला था मुझे जाना पड़ेगा और मैं लेट हो गया हूँ। तो वो थोड़ा सा जो है ना लेट हो गया, दिन चढ़ गया था, क्योंकि पूरा दिन उसने चलना था, तब जाके आश्रम में वो पहुँच सकता था। तो अपने परिवार वालों से मिलकर के जो है ना वो चल पड़ता है और आश्रम में जाने के लिए वो रास्ते पे चला जाता है। तो चलते चलते उसको जो है ना शाम हो जाती है, आश्रम में जो है ना नहीं पहुंच पाता, मतलब शाम होते होते, क्योंकि वो लेट चला घर से। तो जैसे ही वो आश्रम के थोड़ा मतलब दूरी पर था, उधर जो महात्मा जी बैठे हुए थे ना, वो ये सोच रहे थे कि हे प्रभु, वो उसकी चिंता में लगे हुए थे कि आज तो जो है ना 8वां दिन भी खत्म हो गया, शाम हो गई है, और मेरा जो शिष्य है ना वो मतलब अवश्य ही जो है ना वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और मैं बड़ा अभागी हूं कि अपने शिष्य के मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसके दर्शन भी नहीं कर सका। ऐसी बातें उसके दिमाग में आ रही थी गुरुजी के। वो बैठे हुए थे वहां पे, तो वो सामने से देखते हैं कि कोई व्यक्ति चला आ रहा है। तो सामने देखते हैं व्यक्ति चला आ रहा है, तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो तो उसका शिष्य था। तो वो बड़े ही अचंभित होते हैं कि मेरा शिष्य आ गया। अचंभित भी और बड़े खुश हुए, वो दौड़ करके गए उसके पास में और उसने अपने शिष्य को गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद में फिर जो है ना तो शिष्य को लगा कि शायद शिष्य ने उनके पाँव छुए अपने गुरुजी के। तो उसने वो आश्रम में लेकर के उसको गया, तो उसका बोलता कि बेटा मेरे को एक बात बताओ कि तुम जब यहाँ से चले, मेरे को सारी कहानी सुनाओ कि तुमने क्या क्या किया। तो शिष्य जो है ना उनको बताता है कि गुरुजी, मैं नदी के यहाँ से जब जा रहा था गांव की तरफ को, तो नदी के किनारे में चला हुआ जा रहा था, तो मैं थोड़ा थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहीं पेड़ के नीचे जो है ना वहां पे कुछ कीड़ियों का भट्ट बना हुआ था। तो जैसे मैं थोड़ी देर वहां पे बैठा, तो मैं उन कीड़ियों को जो है ना देख रहा था कि ये कैसा अपना कार्य कर रहे थे। मेरे मन को बड़ी संतुष्टि हो रही थी कि ये अपने कर्म को कैसे कर रही हैं। तो तभी अचानक कहता नदी का पानी बढ़ने लगा, और उसके बाद में मेरे को जो है ना चिंता होगी कि ये लाखों कीड़ियां मर जाएंगी। तो मैंने अपनी चादर से जो है ना वहां पे मिट्टी उठा करके उनके चारों तरफ जो है ना एक मिट्टी का घेरा बना दिया था, ऊंचा घेरा, जिससे कि उन कीड़ियों की मृत्यु ना हो। और वहाँ एक ऐसा सिस्टम भी बना दिया था मैंने कि अंदर पानी अगर चला भी गया तो ये कीड़ियाँ जो है ना बच जाएं। और उसमें मैंने कोई एक छोटा पाइप ऐसा लगा दिया, ऐसा सिस्टम से लगाया कि बाहर से पानी उसके अंदर ना जाए, अंदर अगर पानी गया तो वो निकल जाएगा। तो महात्मा जी समझ गए कि इसने लाखों कीड़ियों की जो जान बचाई है, तो ये उन लाखों कीड़ियों की जो है ना दुआएं इसकी मौत को जो है ना वापिस लेकर के आ गई हैं। और उसकी दुआएं लगने के कारण जो है ना इसका जो है ना जीवन जो है ना जीवन काल बढ़ गया है इसका। वो समझ गए, उनको समझते हुए देर नहीं लगी।
तो हंसते ये कहने लगे कि जो कर्म है ना वो वापस लौटकर जरूर आते हैं। तो शिष्य इस बात को समझ नहीं सका कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जो कर्म है ना, कर्म वो हमें वापस लौटकर हमारे को ईश्वर जो है ना, वो हमारे कर्म जो है ना, ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमें दोगुना चौगुना या 10 गुना कर करके अवश्य देता है। चाहे कर्म हमारे अच्छे हों, चाहे कर्म हमारे बुरे हों। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का फल जो है वो अच्छा तो हमें नहीं मिलेगा। हमें हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी को दुख ना पहुंचाए। पैसे से ही कर्म नहीं किया जाता, कर्म किया जाता है अपने अंदर की सोच से, अपने धार्मिक प्रवृत्ति अपने अंदर धारण करना, दूसरों के बारे में गलत ना सोचना। हमारे से जितना भी बन सकता है, जैसे भी बन सकता है, और भी कुछ नहीं तो हम लोगों को समझा सकते हैं, डीमोटिवेट हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि कर्म पैसे से ही नहीं संवारा जाता, कर्म पैसों से नहीं बनाया जाता, कर्म इंसान को अपने काम से बनाया जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो महात्मा लोग हैं, वो अपने शिष्य का जो है ना जीवन सुधार करके अपने कर्मों को सुधारते हैं, लोगों को जो है ना अच्छी शिक्षा दे करके अपने कर्मों को सुधारते हैं। उनके पास कोई धन नहीं होता। हमारे पास जो है ना एक आध्यात्मिक ज्ञान जो ईश्वर की तरफ से हमें मिला होता है, वो हमें बांटना चाहिए हमेशा, कि हमें जो है ना कभी किसी इंसान का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी इंसान का बुरा सोचना नहीं चाहिए, हमें कभी किसी इंसान का अपनी तरफ से जानबूझ करके बुरा नहीं करना चाहिए। कई बार गलतियां हो जाती हैं, जानबूझकर गलती नहीं करता इंसान, लेकिन कई बार जो है ना अनजाने में गलती हो जाती है, गलत कर्म हो जाते हैं। हमें उनको सुधारने के लिए कोई अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म ही हमारी लाइफ को जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में परमात्मा हमारे को वापस मोड़ के देता है। वो कर्म ही हमारे काम आते हैं। हमारे दुखों का जो, हमारे सुखों का, हमारा जो जीवन का लेखा जोखा जो भी हम यहाँ पे करते हैं ना, सारा का सारा वो हमारे कर्मों से मिलता है। हमें कितना पैसा मिलना है वो हमारे कर्म से मिलेगा। हमने क्या काम किया है, कितना काम किया, कितनी मेहनत की है, वो कर्म में। तो कर्मों का फल हमें जो है ना वापस मिलता है। घर बैठे भी कोई ऐसा नहीं है कि घर बैठे कोई ऐसे करोड़पति बन जाए, नहीं, कर्म से ही बनता है। पैसा भी कर्म से ही कमाया जाता है, बिना कर्मों के कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म लौटकर आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।